नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, आज ये देश विरोधी रिहाना ग्रेटा गैंग के आका बेनकाब हो चुके हैं। आज इन लोगों से पूछता है भारत, अब कैसे देश को अपना मुंह दिखाओगे? जरा ये बताओ भाई। रिपब्लिक भारत ने देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वाले इन गद्दारों का चेहरा देश को दिखा दिया है। आपने देखा, हमने देखा। देशवासियों, इन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की एक पटकथा लिखने की कोशिश की थी। कैसे ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर किसानों की आड़ लेकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने जैसे ही इस देश विरोधी गैंग के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आकाओं का पर्दाफाश किया, ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ जहरीला ट्वीट डिलीट कर दिया, हटा दिया। पर क्या सोचा था कि डिलीट ट्वीट हो गया तो असलियत छुप जाएगी। उसके बाद एक और ट्वीट किया इन्होंने। इनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन इनके पीछे जो लोग हैं, पूरी जो एक कंपनी है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना नेफेरियस डिजाइन, पूरा षड्यंत्र जो लोग रच रहे हैं, ये भारत विरोधी हरकतों को अब भारत की जनता समझ चुकी है। तिरंगे का अपमान करने वाले ये खालिस्तानी आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इन को अब देश पहचानने लगा है। देशवासियों, ये रिहाना ग्रेटा गैंग को खुला समर्थन देने वाले आज बताना पड़ेगा इन लोगों को कि क्या सोचा था इन्होंने। ये ग्रेटा, रिहाना और कई और, मियां पता नहीं कौन कौन लोग हैं भाई, जिनको ना आपने नाम सुना होगा ना मैंने। कई ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पे पॉपुलर हैं, उनको कोई जानता नहीं है। कहां रहते हैं, कहां से आए, किसी को नहीं मालूम। बस एक हैंडल बना लिया और जहर उगले जाओ। तो ये कब तक चलेगा? ये बुजदिली का काम कब तक चलेगा? इन्हें हिम्मत है तो बोलिए, सामने आए। आएंगे क्या? कभी नहीं। इसलिए देश के खिलाफ विदेश से साजिश रच रहे और इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा कि भारत इनको माफ नहीं करेगा। और जवाब इस बात का कि किससे और कौन है इनके पीछे जो ये असली साजिश रच रहा है। देश के एक एक सवाल का जवाब देना होगा इस गैंग को। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाली ये वाड्रा कांग्रेस भी अभी भी ग्रेटा पर भी चुप क्यों है? प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले नेताओं की जुबान पर ताला क्यों? पूछता है भारत। और मोदी विरोध में देश विरोधी सियासत कब तक करता रहेगा ये भड़काऊ गैंग? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, कृषि कानून के नाम पर ये रिहाना ग्रेटा गैंग की गुंडागर्दी आखिर कब बंद होगी? पूछता है भारत। किसानों के नाम पर देश के खिलाफ विदेशी साजिश रचने वालों का रिपब्लिक भारत ने पर्दाफाश कर दिया। हमने सबसे पहले आपको देश के खिलाफ साजिश का ग्रेटा प्लान दिखाया, इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग को बेनकाब किया, जिसके बाद ग्रेटा गैंग के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा दिखा। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में यह बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। रिपब्लिक ने खबर चलाई तो ग्रेटा ने अपने प्रोपेगेंडा वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस ट्वीट के जरिए टुकड़े टुकड़े गैंग देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा था। ये लोग आंदोलन की झूठी तस्वीरें दिखाकर देश में दंगा कराना चाहते थे। डिजिटल स्ट्राइक करके दुनिया में देश की छवि धूमिल करना चाहते थे। ये ग्रेटा गैंग 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर भारत में दंगे का तूफान खड़ा करने की तैयारी में थे, लेकिन रिपब्लिक भारत ने इनकी साजिशों के एक एक तार खोलकर रख दिए। एक ट्विटर स्टॉर्म करने की कोशिश की है, जिसका टूल किट का जो खुलासा आपने पूरी दुनिया के सामने कर दिया। ग्रीटा जो है, ये स्वीडिश बच्ची जो है, इसने तो पूरा कैट को आउट ऑफ द बैग कर दिया है। देश आंदोलन के नाम पर अराजकता देख चुका है। जनता गणतंत्र दिवस पर दंगाइयों का कोहराम और लाल किले पर तिरंगे का अपमान भी देख चुकी है। लेकिन अब
देश के सम्मान को रौंदने वाले इन गुंडों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। इन देश विरोधियों को देश में आग लगाने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि रिहाना को खुला समर्थन देने वाली वाड्रा कांग्रेस ग्रेटा पर चुप क्यों है? उन नेताओं के मुंह पर ताला क्यों लग गया है जिन्होंने शांति का झूठा राग अलाप कर देश में अशांति फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ गजेंद्र चौहान है, मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज है, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा है, वरिष्ठ नेता है श्रोमणी अकाली दल के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, दानिश कुरैशी हैं, मेरे साथ अभिमन्यु कौहर भी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आ रहा हूं संबित पात्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा के पास। विवेक श्रीवास्तव जी आऊंगा, अगर आपके पास ज्यादा देर में आऊं तो नाराज मत होइएगा। गजेंद्र चौहान जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, संबित पात्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा साहब, आपने कहा जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं जी, उनका विदेशी या फिर किसी भी विदेशी ताकत से कोई संबंध नहीं। आप मुझे बताइए सिरसा साहब, श्रोमणी अकाली दल के नेता होने के नाते बीजेपी के साथ आपकी पार्टी इतने बरस रही, इतने वर्ष रही, सिरसा साहब, लाइक्स डिसलाइक्स विचार सब कुछ आपके मिलते थे। आपको लगा किसान लॉज खराब है, आप अलग हो गए, चलिए समझ आता है। आप मुझे बताइए, रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा और पता नहीं कौन कौन, इन लोगों का पंजाब या भारत के किसाना दे नाल संबंध की है पाजी? ए मैनू दस दो पहला, बाकी गल बाद चो कर लांगे, बाकी बात बाद में। पहले ये बताओ कि मियां खलीफा और ग्रेटा थंबर्ग और रिहाना का पंजाब के किसानों से क्या संबंध है? सिरसा साहब, मैं कनेक्शन सब समझना चाह रहा हूं। आप भी वरिष्ठ नेता, बताओ पाजी, हंसो ना। संबित पात्रा आज आपसे सवाल पूछने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। बताओ पाजी, संबंध की है ना? ठीक है जी। तो अभी ये तो पूछना पड़ेगा जाके, क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा वास्ता, बहुत क्या बिल्कुल ही वास्ता नहीं है। वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, हमने तो कभी देखा भी नहीं था। कल ही पता चला कि ऐसे कुछ स्टार भी हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था कौन से गाने वो गाते हैं जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज मैं टीवी चैनल पर देख रहा था कि एक बड़ी अच्छी खबर आई कि यूएस ने जो है वो सपोर्ट किया इन 3 लॉज, अपने एग्रीकल्चर लॉज का। तो सब टीवी चैनल चला रहे हैं जी, देखो जी अमेरिका भी इसका सपोर्ट कर रहा है। अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर कोई इसके विरोध के अंदर किसानों के साथ खड़ा होता है तो फिर वो देश विरोधी, और हमें भी देश विरोधी थमा दिया जाता है। देखिए, आज दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर हर कोई अपनी राय और हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देता है, और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मान लीजिए अगर विदेश में से किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारे कहने पे दी उसने या किसानों के कहने पे दी उसने। हाँ, किसान अगर किसी बाहर की सपोर्ट मांगे तो हम कह सकते हैं कि यार ये इंटरनल मसला, हम भी इस बात के हक में हैं कि देश की बात देश के लोगों को विचारनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर से इसकी सपोर्ट करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसान देश विरोधी हो गए या किसान देशद्रोही हो गए। हम लोग किसानों कोई नहीं बोल रहा भाजी देशद्रोही वर्ल्ड कहा जाता है, और इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपने, सिरसा साहब, आप भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पूरा एक्टिव है। पहले तो ऐश्वर्य जी है ना, आप भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पूरी तरह एक्टिव है। संबित पात्रा हाथ उठा चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ एक और मेरा पॉइंट है जिसपे मैं आपका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, क्योंकि जनता सुने। सिरसा साहब, एक ना टूल किट जैसी चीज होती है, पूरा प्लान होता है। जैसे हमें अगर शो करना होता है ना, मैं बताता हूं, हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हमें इस विषय के ऊपर करना है, 5:08 पर ये होगा, 7:06 पर ये वाली ब्रेकिंग करेंगे, और अगर कोई अचानक ब्रेकिंग आ गई तो उसको इस तरह से ब्रेकिंग करेंगे। पूरी प्रक्रिया की वो जो टूल किट की शीट होती है ना, वो ग्रेटा थनबर्ग की जो पीआर कंपनी हो गई या फिर उनसे गलती से ट्वीट हो गई, उसमें पूरा जो 26 जनवरी टाइप हुआ है ना हिंदुस्तान में, वो पूरा उसमें लिखा था, इस दिन ऐसा करो, इस दिन ट्वीट करो, ये हैशटैग लो, इन लोगों की खिलाफत करो, इन लोगों के साथ जाओ। मेरे को तो ये था सिरसा साहब, आप भी इतने पॉपुलर हो गए कहीं आपका भी नाम ना हो। वो तो अच्छा था नहीं सिरसा साहब आपका। सही बता रहा हूं। चलो अच्छी बात है अगर हमारा भी नाम होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा इसमें भी, देखिए ऐसा मुझे टूल किट का तो पता नहीं है,
पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि अगर ऐसा कुछ है तो 26 जनवरी को जो हो रहा हुआ है उस वायलेंस के अंदर किस किस का हाथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान तो बड़े आप जानते हैं सिरसा साहब किसका हाथ? अगर आपने किसानों की बात सुनी हो सिरसा साहब आप जानते हैं, समित पात्रा जी आ रहा हूं, मेरी विनती सुनिए। बोलिए 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 प्लीज बोलिए। नहीं, मेरी एक सेकंड सुन लीजिएगा बात। बोलिए बोलिए किसान आंदोलनकारियों ने तो ये कहा, मैं तो उनका बुलारा नहीं हूं, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं तो केवल अपनी बात बता सकता हूं, पर यहां मैं उनकी बात ये इसलिए कह रहा हूं कि किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सरकार ने साजिश रची, सरकार हम लोगों को घेर कर वहां लेगी, हमें तो रास्ते भी नहीं पता थे और हमें वहां जाके पहुंचा दिया गया। अच्छा? तो ये तो उल्टा सरकार को स्पष्टीकरण देना ऐसा हुआ है चाहिए कि क्या? कौन लोग थे, कैसे सब कुछ हुआ और कौन कौन इसके पीछे हैं। पात्रा साहब चलिए, देखिए सिरसा साहब तो बड़े सीनियर है। अब उन्होंने कहा, किसानों ने कहा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको घेर घार करके लाल किले सरकार ले गई, और फिर वो फोटो भी दिखाई है जिसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महामंत्री से धक्का मार रहे हैं। चढ़ जा पोल पे चढ़ जा, झंडा फहरा, वो नीचे दिख नहीं रहा है, वो इनविजिबल है, नीचे से धक्का भी हम ही मार रहे थे, वो पोल पे थोड़ी अपने चढ़ गए। जैसे हम घेर घार करके ले गए थे लाल किले पे, वैसे ही धक्का मार मार के उनको हमने झंडा भी फहरा दिया, और वो जो तलवारें घुमा रहे थे। साहब मैं तो सुन लूं एक बार सर, मैंने तो आपको पूरा सुना साहब। ये तो डेमोक्रेसी खत्म, फिर ग्रेटा नाराज हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है डिबेट में, फिर वो ट्वीट कर देगी। मैं कंप्लीट कर दूं। अब देखो, ये जो तलवार घुमा रहे थे, वहां कुछ लोग तलवार घुमा रहे थे, वो तो बीजेपी वाले उसके हाथ पकड़ के घुमा नहीं रहे थे, कोई तो अपने आप ही घुमा रहे थे जी। तो ये कहना बेकार की बात है कि बीजेपी वालों ने किया है। अब हम विषय पे आते हैं। कोई किसानों को गद्दार नहीं कह रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा है, मगर किसानों ने भी 26 जो किसान मोर्चा है उन्होंने भी, यूनियन वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 26 तारीख को कि हमारे अंदर कुछ अवांछित तत्व घुस गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, पंजाब के अंदर सांसद हैं, उन्होंने कहा था अरे खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए हैं, आप याद करिए। और आज ये टूल किट क्या होता है, अब मैं समझाता हूं जरा, आपको पता नहीं है, आप सीनियर व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, मैं समझाता हूं देश को। टूल किट को अगर आप हिंदी में अनुवादित करेंगे तो उसका नाम होगा षड्यंत्र की पोटली। षड्यंत्र की पोटली अब मैं खोलता हूं, देखिए ये सब 4-5 कागज में ये षड्यंत्र की पोटली, ये ग्रेटा बहन ने गलती से ट्वीट कर दिया था। तो ग्रेटा बहन ने क्या ट्वीट किया था, इसमें लिखा हुआ है, जो पहला 1 नंबर पॉइंट है उसमें लिखा है 26 जनवरी से शुरू होता है। 26 जनवरी को पूरा ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना चाहिए, मतलब पूरे विश्व में लोग बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ एक्शन होगा। और कैसे एक्शन होगा, इंडियन एम्बेसी के ऊपर एक्शन हो जाएगा। और जब एक्शन होगा तो क्या करना है, जो भी रिसोर्स चाहिए, खर्चा पानी इत्यादि, वो सारा कहां से लेना है ये भी लिखा हुआ है। दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है जी, दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि आपको अगर ट्वीट करना है तो ट्वीट भी, क्योंकि राहुल गांधी वगैरह को तो समझ में कुछ आता नहीं है, उनके लिए बना बनाया ट्वीट भी दिया गया है कि खुद ट्वीट भी करना है तो हमने बना दिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 18 जनवरी 1:34 पे केरला कांग्रेस ने ट्वीट भी कर दिया था, द 3 फार्म लॉज विल फर्दर वर्सन द सिचुएशन फॉर वुमेन हुज लाइव्स आर ऑलरेडी फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस ड्यू टू स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये सब ट्वीट बैंक में वो षड्यंत्र की पोटली में लिखा हुआ था। तीसरे पेज में और भी लिखा हुआ है कि जो हमारी कानूनी व्यवस्था है हिंदुस्तान की बहुत खराब है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। हम तो इंसानों को मारते रहते हैं जी, इंडिया में तो हम किसी की सम्मान ही नहीं करते हैं, और इंडिया में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, ना पार्लियामेंट काम करता है ना सुप्रीम कोर्ट काम करती है। और लिखा हुआ है कि जो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज है, यहां कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज के नाम लिखे हुए हैं, उनकी बगावत कर देनी है। आप बताइए, ये सब टूल किट के अंदर लिखा हुआ है, सारा कुछ रिसोर्सेज दिया जा रहा है। ये जगमीत सिंह कौन है, आप तो भाई साहब जानते ही हैं जगमीत सिंह कौन है, ये तो डेम पार्टी का सदस्य है कनाडा के अंदर, कनाडा विच। और ये जगमीत सिंह खालिस्तान का सपोर्टर है, जगमीत सिंह रिहाना के मित्र हैं, रिहाना को धन्यवाद भी किया है। तो ये सारा प्रपंच तो हमारे सामने खुल गया। और तो और लता मंगेशकर ने जब देश के हक में कहा तो राहुल गांधी नहीं, लता मंगेशकर ने जब देश के हक में कहा तो राहुल गांधी की पार्टी कहती है लता मंगेशकर कौन है देश के लिए कहने के लिए। अच्छा, लता मंगेशकर कोई नहीं है, ये ग्रेटा, क्या मियां खलीफा और ये रिहाना, ये सारे सब कुछ हैं। मैं बताता हूं जी, आप जानते नहीं होंगे सिरसा जी, हम लोग सब पता है हमें। ये छुट्टी बनाने जो राहुल गांधी बाहर जाते हैं, आपको पता है कहां जाते हैं? आपको शायद पता नहीं होगा, मियां खलीफा, रिहाना, ये मैं भी नहीं जानता था, गूगल कर करके कल से देख रहा हूं ये कौन कौन लोग हैं। इन्हीं से मिल मिल के ये सारा षड्यंत्र राहुल गांधी करके आते हैं फॉरेन कंट्री में। मियां खलीफा और ये क्या नाम है इसका, रिहाना, इनके साथ राहुल और निहाना, ये सब मिलके षड्यंत्र करते हैं। ये वरना आप बताइए 26 जनवरी से पहले ये राहुल गांधी क्यों भाग गए थे विदेश? ठीक विदेश जाके ये ग्रेटा और क्या नाम है उसका, मियां खलीफा, इनसे मिलके ये सारे करके आए हैं राहुल गांधी। और क्या,
सिरसा साहब हुण दसना पैना जी मैं ये बेनती करनी है जी, अगर मेरी सुन रहे हुण गल ते मैं ये बेनती करनी कि राहुल गांधी ਨੂੰ अंदर क्यों नहीं दिंदे, इसको जेल क्यों नहीं भेजते फिर आपको इतना पता लग गया देशद्रोही 1984 के केसेस में, तो आप अभी तक राहुल को चलो नहीं भेज पाए क्योंकि उसमें वो बच्चे थे, लेकिन षड्यंत्र तो तब भी कांग्रेस ने रचा था, लेकिन फिर अब इस केस में जेल क्यों नहीं भेजते? तो बहुत बड़ा देशद्रोह का मसला आपको पता है कि वो जाके 26 जनवरी से पहले मिलके आए हैं। तो मुझे लगता है किसानों की बात ना करके फिर ये कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लोगों से सवाल किए जाएं। किसान तो इसमें कहीं नहीं है ना, तो किसान की बात तो अलग से सुने, किसान को तो कहें कि तुम्हारा इंसाफ तो तुम्हें देंगे, लेकिन कांग्रेस देशद्रोही कर रही है उसको अंदर देंगे। दीजिए, हम कौन सा उसके लिए आंदोलन करने आ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो कल दे रहे हो आज दे दो, कम से कम, और कुछ नहीं। हमारे जख्म थोड़े से उनको बताइए। संबित पात्रा वो तो आप पे डाल दे रहे हैं, संबित पात्रा उन्होंने तो आप पे डाल दिया, उन्होंने तो आप पे डाल दिया कि भाई लीजिए एक्शन, बोल क्यों रहे हैं, एक्शन लीजिए। इन्होंने कहा, देखिए मनजिंदर सिंह जी तो हमारे पुराने साथी रहे, इन्होंने आज कहा 84 के दंगों में राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल दिया। अरे मनजिंदर जी, आज तक तो आप हमारे साथी थे, आप बताइए जेल में डालने का काम तो हम ही ने किया है। आपने हमारी सराहना भी की है, आपने हमारी बुरी बुरी प्रशंसा भी की है कि चलिए हमने अपने कार्यकाल में वो करके दिखाया है। उन लोगों को जेल में डाला है जिनको आज तक कांग्रेस पार्टी बचा रही थी, आगे भी केस चल रहे हैं, ये जगदीश टाइटलर इत्यादि भी जेल जाएंगे, ये तो हम ही ने किया है, आपने हमारी प्रशंसा भी की है। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, देखिए मैं इसको आप सीरियसली लीजिए, ये पूरा एक इंटरनेशनल साजिश है। राहुल गांधी पे तो केसेस चल भी रहे हैं, बेल पे बाहर हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए ये एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है, इसको सीरियसली समझने की आवश्यकता है। कोई किसानों को नहीं कह रहा है कि वो एंटी नेशनल है, कोई किसानों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बल्कि परसों कहा है वी आर अ फोन कॉल अवे, मैं पास में ही हूं, आप जब भी चाहें हमसे बात करें, बिल्कुल बातचीत करके इसका निपटारा हो। मगर जिस प्रकार से कुछ अवांछित तत्वों को सपोर्ट करने का काम ये कांग्रेस पार्टी इत्यादि कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल साजिश जो हो रही है, इस साजिश का पर्दाफाश करना, इसके पीछे ये टूल किट के पीछे जो लोग हैं इनका पर्दाफाश करना आवश्यक है। और टूल किट क्या होता है जी? ये जो गाड़ी होती है, आप भी कार में बैठे हुए हैं, मनजीत जी आप कार में बैठे हुए हैं, बड़ी लग्जरियस गाड़ी लग रही है। नहीं क्लीन चिट देखिए, जो नहीं आप अभी क्लीन चिट के बारे में आप पूछे, मैं जवाब देता हूँ। देखिए आप दोनों की पूरी डिबेट हो जाती है, फिर विवेक के बारे में समझा दे, ईपी निकाल के चले जाते हैं। मैं आ रहा हूँ वापस आप दोनों के पास, नाराज मत होइएगा। मैं पहले जा रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलशेष। विवेक श्रीवास्तव जी ने तो टूल किट बनाया है, पूरा टूल किट है उनके पास, विवेक श्रीवास्तव जी के पास। पूछिए मत, अभी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलशेष जी के पास। टूल किट के मालिक है, वो स्पैनर है, टूल किट के स्पैनर वही है, स्पैनर वही है। तो विवेक श्रीवास्तव जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, विवेक जी आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में रहते हैं, आपको ठीक लगे ना लगे को अपने देश विवेक जी सवाल तो सुन रहे हैं, विवेक जी सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जी, आप अगर अपने प्रधानमंत्री की आलोचना भी करना चाहते हैं, आपके पास पूरा अधिकार होता है, भारत के नागरिक के पास। डेमोक्रेसी में भाई, प्रजातंत्र में आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपके पास अधिकार है, आप बोल सकते हैं। भाई ये मियां खलीफा, ये ग्रेटा, ये रियाना, ना इनका भारत से, ना इनका किसानों से, ना इनका खेती से आज नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता तो है नहीं। ये अचानक, और वो जो टूल किट की बात हो रही है वो सिर्फ एक प्लान है पुष्पेंद्र जी, वो एक पूरा प्लान है जिसमें लिखा हुआ है कि आज क्या करना है, इस घंटे में क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, पैसे कहां से आने हैं, किसके पास जाना है, किसकी खिलाफत करनी है। विवेक जी इसमें तो आपको सरकार और सबके, इसमें तो भारत की बात हो जाती है, पूरे भारत को एक होना चाहिए, नहीं विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए सुनिए, एक अभी सिरसा जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? ग्लोबल इकोनॉमी है, इंटरनेट है, हाँ। सब एक दूसरे के देशों के बारे में जानते हैं, हाँ। किस देश में क्या हो रहा है सब जानते हैं। अच्छा। आप बार बार अपने चैनल पे मुझे यूगर मुसलमानों के बारे में, चाइना पे कमेंट करने के लिए बोलते हैं, हाँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हम सारे कमेंट करते हैं, हाँ। तो और अगर हमारे प्रधानमंत्री जाकर के वहां कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, हाँ। कोई अमेरिकी कुछ नहीं बोलता। पुष्पेंद्र कुलशेष सुन रहे हैं के कुछ लोग किसानों के फेवर में बोल देते हैं, तो सबको प्रॉब्लम पड़ रही है। नहीं प्रॉब्लम ये नहीं पड़ रही है, प्रॉब्लम ये पड़ रही है पुष्पेंद्र कुलशेष जी को देशद्रोही साबित कर दिया। प्रॉब्लम किसी के बोलने से या ना बोलने से नहीं है। अरे भाई आप सरदारों को खालिस्तानी कहना चाहते हैं, ये नैरेटिव विवेक जी दिक्कत बोलने से नहीं है, वो जो एक कागज आ गया ना खालिस्तानी है सारे यहाँ, पुष्पेंद्र जी पंजाब में बसे हुए सरदार भाई हैं, ऐश्वर्या खालिस्तानी, बोलिए गलत है, क्या बोल रहे हैं विवेक जी? ऐसा मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। ऐश्वर्या सवाल ये नहीं है जी
जो बात बार बार कही जा रही है, संबित पात्रा साहब ने भी कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं मानता, ये आंतरिक साजिश है विदेशी ताकतों से मिलकर के, और ये कोई नई नहीं है। हम लोग याद करें कि कैसे 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। वो कौन लोग थे? वो मणिशंकर क्या करने गए थे पाकिस्तान, जो मदद मांग रहे थे सरकार को गिराने के लिए। वो सलमान खुर्शीद को चाइना बहुत अच्छा लग रहा था। सुरेंद्र चौहान बात नहीं है। जब दिल्ली के लोकल चुनाव हो रहे थे तो चर्चों के ऊपर किस तरीके से चर्चों पे हमले की पूरी एक साजिश रची गई। तो मैं ये मानता हूं कि इंटॉलरेंस से लेकर के लिंचिस्तान, ये तमाम सारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे माओवादी हो चाहे जिहादी हो, और उसमें एक नया चैप्टर शामिल हो गया। ये तमाम ताकतें जैसे जैसे कमजोर पड़ती जा रही हैं, इन्हें विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो ग्रेटा का मामला है, रेहाना का मामला है, ये नया नहीं है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ओपनली जाते हैं। इनको तो कोई उस किस्म की शर्म नहीं है, लिहाजा इसको आप अंतर्राष्ट्रीय मामला मानते हैं। मैं मानता हूं कि भारत में जितनी भी साजिशें होती हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस होते हैं। सवाल यह है कि भारत में पिछले 73 साल से एक इनविजिबल सत्ता काम कर रही थी। सुरेंद्र जी एक एक करके गजेंद्र चौहान कुछ बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र जी वापस आ रहा हूं, पुष्पेंद्र जी आपके पास। पुष्पेंद्र जी वापस आ रहा हूं। गजेंद्र चौहान और सुरेंद्र चौहान, चौहान वर्सेस चौहान, चाहते आप गजेंद्र चौहान वर्सेस सुरेंद्र चौहान। बाबा आपके पास भी आ रहा हूं एक सेकंड। अगर कोई कर रहा है, गजेंद्र चौहान जी, अगर साजिश कोई कर रहा है, सुरेंद्र चौहान आज आप पे भारी पड़ रहे हैं। सुरेंद्र चौहान बोल रहे हैं। हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। एक एक करके आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके दोनों वरिष्ठ लोग। सुरेंद्र चौहान जी को बोल लेने दीजिए, बड़े भाई हैं मेरे, बोल लेने दीजिए उनको, फिर मैं बोलूंगा। जी सर बोलिए चौहान साहब। गजेंद्र जी, साजिश का मौका क्यों दे रही है सरकार? सरकार क्यों नहीं किसानों के हितों में सुरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। क्यों नहीं इस को रिजॉल्व करती इशू को? इस इशू को रिजॉल्व करना नहीं चाहते, साजिशों के खिलवाड़ में देश को गुमराह करना चाहते हैं। और कुछ ऐसा है क्या गजेंद्र जी? ऐसा है क्या गजेंद्र जी? बताइए। उनको देश बिल्कुल। देखिए मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि कल रात को मैं अर्णब भाई की डिबेट देख रहा था 9 बजे। सबसे पहले उन्होंने रोक के जो ब्रेकिंग न्यूज दी उसके लिए रिपब्लिक भारत बधाई का पात्र है। धन्यवाद साहब। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की खुशहाली कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसा स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे। बहुत सारे आर्टिस्टों को वो यूट्यूब पे है, प्रूफ के साथ यूट्यूब के है कि लोगों से ट्वीट करवाए जाते थे पैसा देकर, उनसे वो डील की गई थी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो यूट्यूब पे जाइए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आपको वो वीडियोस वहां मिल जाएंगे किस तरह से आर्टिस्टों को बहका के उनसे ट्वीट किए जाते हैं, पैसा दिया जाता है। सिरसा साहब के विषय में एक बात कहूंगा आज मैं। सिरसा साहब की जो दबी दबी हंसी बार बार आ रही है, मैंने इनके बहुत सारे डिबेट देखे हैं, वो हंसी बहुत कुछ कह रही है, वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह रही है कि उन्हें पता बहुत कुछ है लेकिन वो बयान नहीं करना चाहते। सुरेंद्र जी, ये वो सरकार है जो सिर्फ भारतवासियों के हितों में ही काम करती है, भारत के लोगों के खिलाफ काम नहीं करती है। लेकिन कुछ नकारात्मक सोर्सेज हैं, कुछ फोर्सेज ऐसी हैं देश में जो काम करना नहीं चाहती। बिल्कुल सही कहा, हमारे जो आंतरिक लोग हैं उनसे लड़ना है हमको, क्योंकि वो जो वामपंथी विचारों के हैं, देश विरोधी विचारों के लोग हैं, उनसे लड़ना हमको पहले है। क्योंकि वो जो है वो ऐसी सोच के लोग हैं जो देश की प्रगति से खुश नहीं है, इस भारत सरकार से खुश नहीं है, लोगों के अभिमन्यु कौर जी आ रहा है जब से मोदी सरकार आ रही है। सिरसा साहब कुछ बोल रहे हैं, सिरसा साहब बोल रहे हैं कुछ। और 2024 आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं भाई, ऐसे के ऐसी रहोगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैं तो साहब बोलिए, गजेंद्र जी बोल रहे हैं, आपकी धीमी धीमी मुस्कान। मैं तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किसान की ताकत आज लोगों ने देखी, कितनी छटपटाहट है। कोई कह रहा है सिरसा मुस्कुरा रहा है, तो कोई कह रहा है सिरसा को सब पता है। सिरसा साहब हमेशा से है और रहेगी, सब कुछ उसी के अंदर है। किसान देवता है, हम उसकी ताकत पे डिबेट नहीं कर रहे। कोशिश करी बदनाम करने की, लेकिन कर नहीं पाए। तुम कितने छटपटाए हुए हो किसान को बदनाम करने के लिए। किसानों की आड़ में जो उपद्रवी काम कर रहे हैं इस देश में, हमें उनको ढूंढना है, उनको रोकना है। सिरसा साहब, यह बात आप समझ रहे हैं, लेकिन समझते हुए कहना नहीं चाहते। जो उपद्रवी काम कर रहे हैं देश में, जो दंगई काम कर रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो उनको भी आड़ बने, शिखंडी बना के रखा हुआ है किसानों को, किसानों की आड़ में पीछे। सौम्यता, ये कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहा है? सौम्यता, पात्रा, सिरसा साहब कह रहे हैं किसानों को बदनाम किया जाए। पहले तो आप सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। पात्रा जी, ये कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहा है? पहले तो डिस्कस कर
कर रहे हैं, फोटो भी बीच में ग्रेटा है। और ये ग्रेटा कौन सी किसान है पहले बताइए, ग्रेटा कहां पे किसानी करती है, ये रिहाना कहां किसानी करती है, और ये मियां खलीफा कहां किसानी करती है। हम तो इस षड्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, कौन किसानों को षड्यंत्रकारी कह रहा है, कौन कह रहा है कि किसान एंटी नेशनल है। हम बोल रहे हैं ये रिहाना ने जो ट्वीट किया, ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, ये मियां खलीफा ने जो ट्वीट किया, इन्होंने षड्यंत्र के अंतर्गत टूल किट का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। तो ये रिहाना क्या किसान है, ये मियां खलीफा कहीं हल चलाती है? आप बताइए, ये कोई किसान विसान नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा चौहान साहब, मैं सब पैसा लेके ये बिना पैसा लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलेगी। अरे मैं बताता, ये मियां खलीफा जो है ये बिना पैसा लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलती है, रिहाना अपने पापा से नहीं मिलेगी बिना पैसा लिए। और आप बोल रहे हैं बिना पैसा लिए ट्वीट कर, ये सब पैसा का कारोबार है और एक षड्यंत्र है। दूसरी बात, आप बताइए, यहां पर मैं टूल किट लेके बैठा हूं, टूल किट में लिखा हुआ है कि भारत का पार्लियामेंट और भारत का जो डेमोक्रेसी है वो समाप्त हो गया। ये जो कानून थे ये पार्लियामेंट में पारित हुए, सुप्रीम कोर्ट में कानून गए, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई। आप बताइए कहां डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का समाप्त हो गया, कहां खत्म हो गया? आप पॉइंट नंबर 3 में देखिए, यहां पर ये टूल किट में लिखा हुआ है, एलिवेट बॉटलनेक्स टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट से रोकना है। क्यों भैया? तुम तो मियां खलीफा बैठी हो कहीं और किसी देश में, ये रिहाना तो किसी और, उनको क्यों रोकना है भैया? ग्रेटा क्यों रोकना है आपको? इंडिया में कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको क्यों रोकना है? इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस से आपको क्या परेशानी है? ये कुछ नहीं भाई साहब, ये एक साजिश है, कोई किसानों को नहीं बोल रहा है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और आप बताइए ये लोग हमारे देश को डिक्टेट करेंगे और इस पे हम इंडियंस बैठ के डिबेट करेंगे? हम यहां पर प्रोटेक्शन, और मैं अंत में 10 सेकंड चाहूंगा आपसे ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, ये टूल किट क्या होता है मैं समझाना चाहता हूं। समझाइए, दोबारा समझाइए जरा। बेचारे हमारे सिरसा जी तो गाड़ी में ही मैं समझाता हूं। सिरसा जी, मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं। आप तो कार में बैठे हैं, मैं पीछे भी देख रहा हूं, आपके भाई साहब भी बैठे हुए हैं, वहीं पर टूल किट होता है। आप टूल किट निकालिए, अगर कार पंचर हो जाती है तो आप टूल किट निकालते हैं और टूल किट से स्पेनर, जैक इत्यादि लगा करके चक्का बदलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ ऑपोजिशन पार्टी की कार पंचर हो गई है, बहुत सालों से, 2014 से पंचर हो गई है। वो स्पेनर, जैक सब निकाल करके कैसे इस कार के पंचर को ठीक करना है, मोदी को निकालना है। पीछे हमारे सरदार जी भाई बैठे हैं, सरदार जी भाई जरा टूल किट निकालना कार का और दिखाओ टूल किट क्या होता है, वो स्पेनर दिखाओ, वो जैक दिखाओ। ये राहुल गांधी स्पेनर जैक लेके बैठा हुआ है, उसकी कार है पंचर, किसी भी कीमत पे उसको पंचर कार ठीक करना है, भले उसके लिए इंटरनेशनल साजिश, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका की ही साजिश का 7 किलो लेना पड़े। ये है राहुल गांधी की साजिश। हमारी गाड़ी में राहुल गांधी, भाई हमारी गाड़ी चेक कर लो, हमारी गाड़ी में राहुल गांधी नहीं है। ना टूल किट तो है, अरे टूल किट, अरे राहुल गांधी नहीं है, टूल किट तो है। अरे टूल, मैंने गाड़ी में राहुल गांधी तो सवाल ही नहीं उठता है, टूल किट तो है। मैं तो पीछे जो सरदार भाई बैठे हैं उनको कह रहा टूल किट निकाल के दिखा दो आप। पर हम किसान की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि किसान जो कि अन्नदाता है वो सड़क पर बैठा है, हम उसकी चिंता करते हैं, सब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर हम किसान की बात सुने और किसान के मुताबिक उसके मसले का हल निकालें तो आप भी ये तो बात मानते होंगे ना कि सारा मसला 1 ही मिनट में निपट जाएगा। और फिर मैं दोबारा बिल्कुल सिरसा साहब मैं जवाब देता हूं। आप भी टीवी पे बोलते हैं, मुझे याद है, चाइना पे आप भी कमेंट करते हैं, म्यांमार पे भी आप कमेंट करते हैं, अमेरिका पे भी कमेंट करते हैं, कनाडा पे भी कमेंट करते हैं, और अगर अमेरिका की पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो हम सब लोगों ने उस पर भी कमेंट किया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कमेंट करना गुनाह है। हम बिल्कुल आपके इससे सहमत हैं, हमारे देश का इंटरनल मसला है, बाहर के लोगों को इस मसले से दूर रहना चाहिए और किसान का आंदोलन भी बदनाम होता है। लेकिन इसको एक पैमाना बनाकर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, उत्तर देता हूँ। लोगों को छोड़िए, सीरसा जी, हम कमेंट तो करते हैं, अमेरिका पे टूल किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खत्म कीजिए संबित पात्रा को, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। सिरसा जी, पहली बात तो है हम अमेरिका में कमेंट जवाब करते हैं। 10 सेकंड सिरसा जी ने मुझे सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में उत्तर दे दूं, फिर बाकी लोग आ जाएंगे। एक करके मैं 10 सेकंड में जरा सिरसा जी को जवाब दे दूं। सिरसा जी देखिए, हम कमेंट तो करते हैं मगर हम कमेंट तो करते हैं मगर हम टूल किट का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, और कानून क्या बनाती है अमेरिका उस पर कमेंट नहीं करते हैं। दूसरी
दूसरी बात आपने कहा किसानों की बात, बिल्कुल सही बात है। किसानों से तो हम ही 11 राउंड की बातचीत किसने की है? मोदी जी की सरकार ने की है, तमाम मंत्रियों ने की है, गृह मंत्री ने की है, पीयूष जी ने की है, तोमर जी ने की है, हमारी मंत्रियों ने की है, और अभी भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम अन्नदाता से तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, मगर ये जो बाहरी ताकत है और ये जो अनवांटेड आप सबको समझना पड़ेगा। मैं आप सबको रोक रहा हूं, खत्म कीजिए। मैं इस डिबेट में जा रहा हूं अब सदगुरु श्री नितेश्वर जी महाराज के पास। तुम्हारा सफेद सदगुरु कमेंट और टूल किट। दानिश भाई आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। दानिश भाई, इसका फर्क सिरसा साहब 1 मिनट, सिरसा साहब जाइएगा मत, ऐश्वर्या, आपकी चलती हुई गाड़ी में। ऐश्वर्या जी, हाँ बाबा बताइए। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे देश के सम्मानित नागरिक सब बैठे हुए हैं। मैं भी साधुवाद में हूँ, पहले भारत देश का एक नागरिक हूँ, और भारत देश के नागरिक होने के नाते मेरी भी अपनी कुछ बातें हैं। जब मैं पढ़ता था, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनेंगे, तो हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम चौरंगी लाल जो मुखिया है। इस राज्य का मुख्यमंत्री जब बाढ़ग्रस्त दौरा करने जाए तो अपने पेपर में ये छापना कि एक तरफ की जनता सूखे में मर रही है और मुख्यमंत्री बाढ़ में जा रहा है, और अगर वो सूखे का दौरा करने जाए तो ये छापना कि एक तरफ के लोग पानी में मर रहे हैं, पानी के डर से सूखे का दौरा कर रहा है। मुझे वर्तमान स्थिति में बार बार अपने छात्र जीवन में देखी गई ये पिक्चर की डायलॉग याद आती है कि जब भारत सरकार भारत के हित में काम कर रही है, मुझे पता है मुझे भी भारत सरकार का पिट्ठू कहा जाएगा, मुझे मोदी का दलाल कहा जाएगा, क्योंकि जब आप राष्ट्र के पक्ष में बोलेंगे, जब आप राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप किसान के विरोध में हमें कौन बैठा है? हम खालिस्तानियों के विरोध में बैठे हैं, हम आतंकवादियों के विरोध में बैठे हैं, किसान के विरोध में कौन बैठा है? हम सब भारत के लोग हैं, किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, लेकिन आतंकवादी के हम विरोध हैं। हम बैटिंग क्या करेंगे? यही तो है, अगर कोई कुछ बोलने आए तो आप सबसे बैटिंग करना बोल देते हो। आप सुनो तो एक बार ध्यान से, आप सुनिए तो इस बात को, क्या भारत के पक्ष में बोलना किसी की दलाली करना है? मैं किसान के पक्ष में नहीं हूँ, मेरे पास 2.5 एकड़ खेत है, मैं खुद भी किसान हूं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। बाबा रुकिए, बाबा आपको जवाब दे रहे हैं, बाबा आपको जवाब दे रहे हैं। दानिश भाई बोलिए दानिश जी, बोलिए दानिश जी। सबसे पहली बात तो सुनिए बाबा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मुखालिफ भी कोई नहीं है और संबित पात्रा के मुखालिफ भी कोई नहीं है। देश 2 भाग में बटा हुआ है, एक वो लोग हैं जो देश बेचो जाओ का नारा लगाए हुए हैं और एक वो लोग हैं जो देश बचाओ का नारा लगाए हुए हैं। किसान देश बचाओ के नारे में आते हैं और संबित पात्रा जो ये पूरी टोली है ये देश बेचे जाओ के नारे में आती है। अब रह गई बात, जैसा संबित पात्रा जी ने कही कि विदेशी लोग जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल ऐश्वर्या लेट मी हम देश बेच रहे हैं, यही देश बचाने आए हैं। अब हम ये बात कह रहे हैं कि रेहाना हो या और कोई भी हो, अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कही है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो पॉलिटिकल इवेंट जाके अमेरिका में ऑर्गेनाइज करा। यह कितना मुनासिब था? जो अभी संबित पात्रा कह रहे थे कि हमने सिर्फ क्रिटिक्स किया, बात क्रिटिक्स की नहीं है, बात ये है। बताइए, ये दानिश जी बताइए, ये तो पूरा रिहाना और मियां के भाई बने हुए हैं देश के। अरे दानिश जी, आप मियां के भाई हो क्या? संबित पात्रा ये क्या मियां के मियां के भाई हैं क्या? मियां के हक में क्यों उतराए हैं? ये मियां के भाई, इनके ऊपर लिखो मियां का भाई, नहीं इनके ऊपर लिखो मियां का भाई खलीफा, मियां का भाई दानिश खलीफा। बताओ, ये एकदम मियां खलीफा को इस प्रकार प्रोटेक्शन दे रहे हैं जैसे भाई साहब हैं उनके मियां खलीफा के। कमाल की बात है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। कमाल के लोग हैं। आप देश बेचे जाओ वाले हैं और हम देश बचाओ वाले। क्या पेट दुखेगा? फर्क है। आप मियां नहीं, आप मियां खलीफा के प्रवक्ता बन के ऐसे आए हैं जैसे आप भाई साहब हैं उनके। और देश बेचे क्या है इसकी लड़ाई क्यों बचाना चाहते हैं आप? मियां खलीफा को क्यों बचाना चाहते हो? देश को बर्बाद आप ग्रेटा थंबक को क्यों बचाना चाहते हो? अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो षड्यंत्र को एक्सपोज होने देना क्यों नहीं चाहते हो? ये टूल किट के साथ क्यों बैठे हुए हो? नरेंद्र मोदी को कौन सी आड़ न रही है ये बताइए। ऐसा तो क्या मामला है कि देश का किसान को नाराज? आप तो गए थे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी
बनाई। आप बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं, पहले ये बताइए। पहले बताइए, ये मियां खलीफा के भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विश्वास करते हैं कि नहीं, पहले इनसे पूछिए कि अगर कृषि कानून दानिश भाई एक एक करके, तो आज दानिश भाई ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत आप बात कर रहे हैं आज के हालात पे। ठीक है, हो गया दानिश भाई, आपने बोला, आपकी बात गई। संबित पात्रा ने उल्टा आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, गजेंद्र चौहान कुछ बोल रहे हैं, गजेंद्र चौहान कुछ बोल रहे हैं। 10 सेकंड गजेंद्र चौहान, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, और 30 सेकंड दिए आपको, बोलिए। कि देश को कृषि कानून जबरदस्ती 10 सेकंड दे दीजिए, बेहोश हो जाएंगे नहीं। साजिश नहीं, आंदोलन है। अरे भाई, आंदोलन तो किसानों का है, साजिश उन लोगों की है जो उपद्रवी हैं, जो दंगई हैं, जो किसानों की आड़ में दंगे फैला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो लाल किले पे हुआ वो आंदोलन था क्या? सिरसा साहब बोलिए, सिरसा साहब जवाब दीजिए। सिरसा साहब, गजेंद्र चौहान, सिरसा साहब जवाब दीजिए। आपको अच्छा लगा कि जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां एक दूसरा झंडा फहरा दिया गया, आपको अच्छा लगा सिरसा साहब? हमने कब ये पहले देखिए सरकार की नाकामी है ये, तो हमसे क्यों सवाल पूछे जाते हैं? किसानों ने, तो मैंने कहा आपने किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, ये आपका पर्पस केवल किसानों को बदनाम करना है। जब किसान बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारा प्रश्न है ही नहीं, तरफ जाना था ना हमारा वास्ता है। सुनिए नहीं, आप बात देखिए, आप बोल लीजिए, अकेले बोल लीजिए, बोलिए। अरे सिरसा साहब, हमें तो ऐसा ना करो, अगर हमें बुलाया है ना ऐसा ना करो, तुम बोलिएगा ना, पूरा डिबेट आधी तड़ी है, ऐसा ना करो भाई, आप पूरा फुल ऑन है आपके पास। ऐसा है, देखो, किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हम अच्छा हुआ है जो दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ उठाया या हिंसा की, ऐसा किसी को भी ना जस्टिफाई किया है, ना हम भी करते हैं, ना ही किसान आंदोलनकारियों ने इसको जस्टिफाई किया। अब सवाल यह है कि सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए। भाई मुझे इस बात का कोई जवाब तो दे दो, तुम रहाना और पता नहीं किस किस पे मुकदमे दर्ज करने चल पड़े, ये तो बता दो कि दीप सिद्धू को जिसके ऊपर आपने मुकदमा दर्ज कर रखा है उसको क्यों छुपा के रखा हुआ है और कहां छुपा के रखा हुआ है? और जब तक आप लोग उन लोगों को नहीं पकड़ के सामने लाते तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब आप ही को देना, क्योंकि सरकार दीजिए जवाब। संबित पात्रा, तभी आपके हाथ में संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। किसी भी सूरत के अंदर अहिंसा को हम सपोर्ट नहीं करते, नहीं होना चाहिए। अब शीर्षा जी, आदरपूर्वक हमने आपको सुना। शीर्षा जी, आप हमें भी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। शीर्षा जी, आपको आदरपूर्वक सुना लीजिए, धन्यवाद। देखिए, शीर्षा जी ने मूल प्रश्न पूछा कि किसी भी किसान बंधु ने वो सही नहीं ठहराया 26 तारीख की जो घटना थी। बिल्कुल सही कहा, किसी ने सही नहीं ठहराया। पहले तो सबने निंदा कर दी, मगर जब परसों 122 लोग गिरफ्तार हो गए तो इन्हीं में से कुछ लोग कहने लगे ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं, पहले इनको छोड़ो तब जाके हमारी बातचीत होगी। पहले तो कह रहे थे ये 122 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी वाले हैं, ये उनके एजेंट हैं। अरे अगर 122 लोग बीजेपी के एजेंट थे, गिरफ्तार हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोई झंडा फहरा रहा था, आज तो सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है, वो झंडा फहराने वाला जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी गिरफ्तार हो गया है। आप बताइए, अगर ये हमारे कार्यकर्ता थे, अगर चक्की पिस ये आ गया, ये फिर मियां खलीफा का भाई दानिश खलीफा आ गया, आप बताओ ये कमाल की, ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? अच्छा, ये दानिश, ये विवेक, ये रिहाना का भाई, ये रिहाना का भाई, मियां खलीफा का भाई, सबके भाइयों को बुला के बैठा रखा है। मैं तो शीर्षा जी की बात, शीर्षा जी से बात कर रहा था, अच्छे से बात हो रही थी, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं शीर्षा जी से अच्छी बात कर रहा था, उनको पूरा विषय समझा रहा था, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? ये रिहाना का भाई क्यों बीच में चिल्ला रहा है? आप शांति से बैठो, मुझे शीर्षा जी से बात करने दो। देखिए शीर्षा जी, जिन लोगों की सीसीटीवी, जिन लोगों की सीसीटीवी, ये देखो शीर्षा जी, देखो रिहाना का भाई कैसे चिल्ला रहा है, देखो मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसको देखो जरा। अच्छा ठीक है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो लोग गिरफ्तार करके हमारे कार्यकर्ता जेल में चक्की पीसेंगे तो किसी को क्या आपत्ति है? किसने दो उनको चक्की, क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? सबसे पहला ये इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये रिहाना को बचाते बचाते इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़ोगे, तुम्हारे बीजेपी वाले कहाँ थे? तो ये आ गया मियां खलीफा के भाई फिर कूद पड़े। ये दोनों रिहाना और मियां के भाइयों को देखो, ये आपस में तो दोनों भाई बैठ जाओ, अभी मुझे शीर्षा साहब से बात करने दो। खड़े हैं ये दानिश खलीफा जी को बैठाओ पहले ये दानिश खलीफा, अरे दानिश खलीफा जी शांत हो जाओ, दानिश खलीफा जी शांत हो जाओ, शांत हो दानिश खलीफा जी। और ये देखो, ये विवेक रिहाना को देखो, ये विवेक रिहाना और दानिश खलीफा दोनों शांत हो, पहले दोनों शांत हो, मुझे शीर्षा जी से बात करनी है, हम दोनों सीरियसली बात कर रहे हैं, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो?
पूरे तौर पे सामने सिरसा जी से करिए बात, करिए बात, जवाब करिए। दानिश खलीफा क्यों चिल्लाया जा रहा है? अच्छा ठीक 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 ठीक, एक एक करके दानिश देखिए, कम करो मुझे। दानिश भाई विवेक जी एक एक करके, सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। सिरसा साहब, संबित पात्रा साहब कुछ बोल रहे थे, सिरसा जी को एक एक करके आप बोलिए। मैं तो सिरसा साहब को जवाब दे रहा था। नहीं, आप जवाब दे रहे थे संबित पात्रा। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास, सिरसा जी के पास। मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलशेष जी के पास। पुष्पेंद्र जी, अब हद हो चुकी है। मैं कह रहा हूं, अगर आपको विरोध करना है प्रजातंत्र में, मैं बार बार, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है पुष्पेंद्र जी कि भारत में रह के आपको पूरा अधिकार है, आप विरोध करिए। लेकिन जब कोई विदेशी ताकत, और जब वो पूरा टूल किट जिसे कहा जा रहा है, वो पूरा प्लान है, बेसिकली देसी भाषा में वो पूरा प्लान है, किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, कहां से पैसा लेना है, कौन सा हैशटैग यूज करना है, पूरा प्लान है, पूरा वो प्लान है पूरा। अगर इस तरीके का प्लान सामने आ जाता है, उसके बाद भी हम एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, इसमें अगर हम बटे रहेंगे, तो क्या भारत की जनता क्या देख नहीं सकती है? क्या भारत के नेताओं को क्या लगता है कि भारत की जनता देख नहीं पा रही है? क्या भारत की जनता और भारत के किसान दूसरे राज्यों में नहीं है क्या? मेरा पुष्पेंद्र जी, मेरा इतना ही कहना है कि जितने भी किसान समर्थक हैं, नेता यहां आए हैं, उनके स्पोक पर्सन हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये जो बाहर के लोग हैं ये बिन मांगे ही इनको समर्थन दे रहे हैं, तो इनको एक मत से कहना चाहिए कि ये भारत का इंटरनल मामला है, यहां के किसान, यहां के लीडर, यहां की तमाम राजनीतिक दल इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर ये उन लोगों के ट्विटर को लेकर के इतने आगे क्यों हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत में भारत की संसद कानून बनाएगी या एएमयू में कानून बनेगा, या बस खत्म खेल बनेगा, या शाहीन बाग में कानून बनेगा? संसद में कानून बनता है तो पास होता है। 100 सवालों की एक कानून संसद में 100 सवाल। मनजिंदर सिंह सिरसा, पुष्पेंद्र कुलशेष, विवेक जी, इसमें चीखने चिल्लाने की बात नहीं। सिरसा साहब, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे को पता है गाड़ी में। भारत की पुष्पेंद्र जी ने एक सवाल पूछा है। नहीं, मैं आपसे बात पुष्पेंद्र जी ने एक सवाल पूछा है। सवाल सिंपल बताइए, लॉ कौन बनाएगा? पूछिए, कहां बनता है? पूछिए पुष्पेंद्र जी, कानून कहां बनेगा? भाई कानून कहां बनता है? संसद में बनता है, चुने हुए लोग बनाते हैं। बहुमत से कानून बने तो उस पर सवाल, न बहुमत से बने तो उस पर सवाल। मेरा सवाल है, ये तमाम सारे लोग कानून की बात कर रहे हैं, एक बात बताएं, 1976 में किससे पूछ करके भारत के प्रीएम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द डाला था? कब बहस हुई थी? किससे पूछा था? क्या शाहीन बाग पे पूछा था? क्या लिया मैदान में पूछा था? प्रगति मैदान में नहीं पूछा था। लेकिन अगर एक कानून बन गया और उसको सर्वसम्मति से पास किया तो उस पर विरोध नहीं हो रहा है, उसमें आप हथियारों से जंग करने की बात कर रहे हैं, आप ठोकने की बात कर रहे हैं। सिरसा जी जवाब दीजिए। कहा कि मोदी को ठोकेंगे। सिरसा जी प्लीज जवाब दीजिए। इसे कौन जस्टिफाई करेगा? सिरसा साहब बताइए। ये तो सरासर, मैंने जो कहा स्टार्टिंग में, मैंने जो आपको डिबेट की स्टार्टिंग में कहा था, इनकी दिक्कत ये है कि ये बड़ी कोशिश की बदनाम करने की, बदनाम कर नहीं पाए। इनकी प्रॉब्लम ये है, कौन बंदूक से ठोकने की बात कर रहा है, कौन मारने की बात कर रहा है, और कौन उसके साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। देखिए, ये शांतिपूर्ण आंदोलन को अगर कोई खराब कर रहा है तो ऐसे लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे आके और ऐसी बातें करते हैं जिससे किसानों को भी बड़ा दर्द होता है कि यार आकर हम अंध आता है, हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे वो तो ठंड के अंदर बेचारे अपना दिन काट रहे हैं, आधे बीमार हो गए, 125 लोग मर गए, और आप फिर कह रहे हैं मारने की बात। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। संबित पात्रा जी, आप एक सेकंड बोल के किसान आपका होता है, पार्टियां बदलते हैं। पुष्पेंद्र जी को जवाब दे रहे हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहा, इसी जिसका आप हवाला दे रहे हैं। हमने तो कभी पार्टी नहीं बदली, ये जो आप हवाला दे रहे हैं ये इसी के ऊपर चल रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, कोई नई बात नहीं मैं कह रहा। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है संबित पात्रा जी, राजनीति हो रही है ये सबको दिख रहा है, तो क्या एक आप मेरे को बताइए संबित पात्रा जी, एक सवाल जो कि ये जनता का सवाल है संबित पात्रा जी। सिरसा साहब एक मिनट, पात्रा साहब, ये जनता का सवाल है जो कि मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर हर जगह भेजते हैं कि भाई अगर विपक्ष मानने को तैयार नहीं है तो आप सरकार से ही पूछ लो कि क्या बीजेपी इन सारी रीजनल पार्टी, श्रोमणी अकाली दल से बात नहीं कर सकती, उनसे बैठ के संभाल नहीं सकती? भैया अभी तक तो सरकार में ही थे, हरसिमरत कौर जी अभी तक तो कैबिनेट मंत्री थी, तो क्या बीजेपी बात नहीं कर सकती और समय पूरे के पूरे मामले को निपटा नहीं सकती? अगर वो नहीं आते तो आप चले जाइए जनता के लिए। देखिए,
देखिए तो तैयार हैं, पहली बात है, जहां तक किसानों का सवाल है, मैं एक एक करके प्लीज, आप दोनों वरिष्ठ, मैं सिरसा जी मेरे एक एक करके, पात्रा साहब पहले बोल रहे हैं सिरसा, मैं जवाब दे देता हूँ, ये सवाल मेरे को था। बोलिए। देखिए ऐश्वर्या भाई, 70 सालों से इस देश में किसानों को लेकर जिस प्रकार से एक उदासीनता रही है, वो हमने सबने देखा है। हर किसी ने किसानों के हक में बात करने की कोशिश में, किसी ने रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। हर कोई कहता था मिडिलमैन हटाओ, बिचौलिया हटाओ, बिचौलियों के पैसे में, बिचौलियों के जेब में पैसा चला जाता है किसानों का, किसानों के जेब में पैसा डालो। मगर हर कमिटी का रिकमेंडेशन 70 साल से आता था कि बिचौलिया हटाओ, ये रिकमेंडेशन है, इसको लागू करो। किसी ने लागू करने की हिम्मत नहीं की। ये मोदी जी ने हिम्मत की, उसने बधाई हो। मगर आज इस सब कोई चाहता है कि स्टेटस क्वो ही बने रहे, कोई भी रिफॉर्म ना हो। अब ये जो 4-5 लोगों ने इंटरनेशनली ट्वीट किया है, मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूं। कनाडा वाले कह रहे हैं, कनाडा के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया में ये किसान कानून ठीक नहीं बने। ये वही कनाडा है जी जो WTO में जाके कहता है MSP मत देना, सब्सिडी मत देना किसानों को। ये इंडिया ज्यादा सब्सिडी देता है, ये इंडिया ज्यादा MSP इस्तेमाल करता है। अमेरिका खुद जाके कंप्लेन करती है WTO में कि आप WTO वालों को बोलती है कि भैया इंडिया ज्यादा MSP दे रही है, इसकी MSP को कम करो। स्वीडन में तो MSP है नहीं, जहां की ग्रेटा थनबर्ग है वहां तो MSP है नहीं। ये सारे लोग जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि इंडिया की MSP को कम करो और इंडिया में सब्सिडी को कम करो, और यहां पर ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि फार्मर बहुत अच्छे हैं जी, ये फार्मर आंदोलन जो हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे WTO में जाके आप ही लोग रोना रोते हो, आप ही लोग। उल्टे मोदी जी ने वहां से नाता तोड़ करके MSP रहेगा ये कहा है। हम तो लोहा ले लेते हैं WTO से, क्या होता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अपने किसान भाइयों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मोदी जी हमेशा तैयार है, और यहां पर झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो ग्रेटा थनबर्ग दिख रही है, उनका देश स्वीडन तो MSP के हक में नहीं है, और ग्रेटा थनबर्ग अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहती है, ये पर्यावरण रक्षक है। आप बताइए पराली जलाने से पर्यावरण अच्छा होता है या बुरा होता है? यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पराली जलाएंगे, स्टबल बर्निंग करेंगे, इस पे जो फाइन लगता है NGT का इसको हटा दो। ये ग्रेटा थनबर्ग उस पे तो एक बार भी ट्वीट नहीं कर रही है कि पराली जलाने अच्छी बात नहीं है। वो टूल किट में नहीं लिखा है संबित पात्रा के ऊपर बड़ा आप तो समझते हैं टूल किट, आप तो समझा रहे थे सिरसा जी को, वो टूल किट में नहीं है, वो उनको बताया नहीं गया है, उसकी पेमेंट नहीं हुई है। जो टूल किट में है वही वो ट्वीट करेगी, वरना ये ग्रेटा थनबर्ग, राहुल गांधी कौन सा जानते हैं रबी क्रॉप कौन सा होता है, खरीफ क्रॉप कौन सा होता है? इनको थोड़ी पता। रिहाना को पूछिए तो जरा खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, बता देगी आपको खरीफ क्रॉप कौन सा होता है। ये मियां खलीफा जानती है? अरे मियां खलीफा को पता है रबी क्रॉप क्या होता है? सिरसा साहब बताइए ना, अब इन सवालों का जवाब कहां से आएगा? इसमें तो आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए जो दिक्कत है संबित पात्रा और आप मिलकर निपटाएंगे। ये बाहर के लोगों को मत करने दीजिए। रेहाना का क्या मतलब, सपने में भी नहीं कोई सोच सकता। रेहाना, ग्रेटा, ये मियां खलीफा के मतलब समझ से परे है। आप देखिए तो ये क्या क्या काम करते हैं ये लोग, और फिर ये भारत के अगर किसान आंदोलन के बारे में बोलते हैं तो ये आंदोलन के स्तर को गिरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। सिरसा साहब आपने भी गूगल कर लिया होगा अभी तक। आप मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए सिरसा साहब, प्लीज बोलिए, भारत सुनना चाह रहा आप। आप मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए ऐसा है, हमने तो कभी भी मना नहीं किया। हम तो बार बार जब ये कानून बन रहे थे तब भी सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने यही कहा था, किसानों को एक बार बुला लो, इस कानून को एक बार आप रोक लो, मत लेके आओ लोकसभा के अंदर, किसान इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब नहीं मान पाए तभी रिजाइन देना पड़ा। आप देखो आज हमें जो ब्लेम करो, जो मर्जी बोलो, लेकिन आप अंदर से सब लोग सच्चाई जानते हैं। सिरसा साहब का ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। सिरसा साहब सुनाई दे रहा है आपको? सिरसा साहब के ऑडियो में दिक्कत आ रही है। सिरसा साहब बोल रहे थे मैं दोबारा जाऊंगा, लेकिन हाँ आ गए वापस आ गए ऑडियो। बोलिए सिरसा साहब। 30 हेलो बोलिए बुलंद आ रही है आवाज। 30 साल का अलायंस था, क्यों तोड़ना पड़ा? क्यों 30 साल का अलायंस तोड़ना पड़ा? क्यों ये कहा कि हम ये रिजाइन देंगे? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि किसान की बातों को अगर नहीं मानेंगे, अन्नदाता जो है वो हमारा उसी के कारण देश चलता है। अगर उनकी भावनाओं की कदर नहीं की जा सकती तो फिर ऐसी सरकार में मत रहा जाए। मैं आज सुमित पात्रा जी से फिर आग्रह करता हूं, सुमित पात्रा जी आज बीजेपी को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि अन्नदाता आपका अपना है, उस अन्नदाता की बात को सुना जाए। और सुनकर क्या चाहता है? वो यही कहता है कि भाई मेरे तीनों कानून रद्द कर दो, मेरे साथ बैठ जाओ, नया कानून जो बनाना मेरे साथ सहमति के साथ बना दो, मुझे एतराज कोई नहीं है। इसमें क्या जिद है? छोड़िए जिद को और किसान की बात मान लीजिए। मैं जवाब दे दूं, इससे क्या होगा?
कोई बाहर के लोग बोलने लायक रहेंगे नहीं, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। अगर आप देश की बात करते, देश से हम बाहर तो नहीं है ना। नहीं शीर्षा जी, आपने प्रश्न पूछा, कोई चिल्लाया भी नहीं। अब मैं आराम से उसी आराम से मैं आपका जवाब दे दूं। शीर्षा साहब, आपने अच्छी बात कही कि बैठ के बातचीत करके इस पूरे मसले को हम, शीर्षा जी अब आप प्लीज आदरपूर्वक, आप, मैंने सुना, आप भी सुन लीजिए। शीर्षा जी आपने अच्छी बात कही कि बैठ के इस पूरे मसले को सुलझाना चाहिए। देखिए शीर्षा जी, जिद पे किसी को भी नहीं अड़ना चाहिए। ये जो जिद है कुछ लोगों का कि किसी भी कीमत पर इसको रिपील करो तभी हम उठेंगे, ये तो पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि इसको रिपील ही करना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता है, अभी सस्पेंशन में रखो और ये 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, इनके सामने प्रस्तुत हो, बातचीत करो, बातचीत करके अगर बाद में लगेगा कि इसमें कोई खामी है तो ठीक करेंगे। सरकार की बात भी नहीं मानना है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानना है, किसी की बात नहीं मानना है तो कैसे चलेगा? इस देश में डेमोक्रेसी है ना, किसी ना किसी की बात तो सबकी बात सामंजस्य से मानना पड़ेगा ना। एक तो आप कह रहे हैं कि चलो अगर यहां पर सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो बाहर के लोग कहेंगे, क्यों कहेंगे? मेरा कहना है कि बाहर के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, बाहर के लोग इसमें किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों का कोई वास्ता नहीं है किसानी से, ये मियां खलीफा इत्यादि का, उनका तो कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दानिश कुछ बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दानिश के पास जा रहा हूं, उसका गजेंद्र चौहान बाबा जो टूल किट बना रहे हैं। दानिश खलीफा जी बोलेंगे अब। दानिश खलीफा बोल रहे, बोलिए दानिश भाई, बोलिए दानिश भाई। अच्छा, तो जी संबिता दानी जी, मैं संबिता दानी को बिल्कुल जवाब दूंगा। ये हो रही है डिबेट, सिरसा साहब ने, ये हो रही है डिबेट। सीधे तौर पे उसी बात पे आ रहा हूं कि आज की परिस्थिति का जो, मैं सुन तो लीजिए, आज की परिस्थिति का जो निर्माण है वो पहले दिन से तीनों कृषि कानून को लेकर है। आज आप समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साजिश है या जो भी है, आपको कानूनी स्तर पर जो करना है संबित जी आप कीजिए, उसमें हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, ना किसानों को हो सकता है ना किसी आंदोलनकारियों को। लेकिन रह गई बात ये कि अब मामला इतने बड़े लेवल पे जा चुका है, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस लेगी? जवाब आ रहा है, सुन के टाइम कम है, जवाब समय कम है। दानिश भाई होगा, संबित भाई जल्दी। इनका बस एक ही जिद पे ही है, इनके एक ही जिद पे ही अड़े हुए, वापस लो, नहीं तो हम रिया को ले आएंगे, रियाना को ले आएंगे, नहीं तो हम क्रेटा को ले आएंगे। ये क्या बात होती है वापस लो? अरे बातचीत, गजेंद्र चौहान समय कम है, गजेंद्र चौहान आपकी 50% गजेंद्र चौहान 30 सेकंड समय कम है, सौमित पात्रा समय कम है, सबसे ज्यादा समय सौमित आपको मिला है। बहुत आदरपूर्वक आपसे आपसे यही सवाल है, आपने किसानों दानिश भाई ठीक है, नहीं आपसे बात की, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सिंघू बॉर्डर के ऊपर, सिरसा साहब, सिंघू बॉर्डर के ऊपर वो कौन से किसान है जो कहते हैं मोदी मर जा तू? ये कौन से किसान है और इनका आप समर्थन करते हैं? आप सब लोग, ये बड़ा दुख का विषय, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके विषय में कहा जाता है मोदी मर जा तू। ये कौन से किसान है? आखिरी 30 सेकंड मुझे सिरसा साहब, 30 सेकंड है मेरे पास आपके लिए। आदमियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी, किसी सूरत में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? देश के खिलाफ आपके आंदोलन के पार्ट है वो, अब शब्द भी नहीं बोला जा सकता। देखिए, किसी के सम्मान के अंदर अब शब्द भी नहीं बोला जा सकता, हम उसको भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। किसान अपनी बात की लड़ाई जो है कि 3 कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, न तो सरकार के खिलाफ है, न तो प्रधानमंत्री खिलाफ है, कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई। सौमित पात्रा आखिरी 20 सेकंड, सौमित पात्रा 20 प्रिसाइज, आखिरी एंड, किसी ने बोला सौमित पात्रा, हम उसका साथ समय कम है, 20 सेकंड। देखिए देश का जो भी मसला है वो देश की चारदीवारी के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर ही उसकी सुनवाई होगी। देश का पार्लियामेंट, देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। कोई भी देश के बाहर अगर षड्यंत्र करेगा, टूल किट रिलीज करेगा, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सौमित पात्रा, मनिंदर सिंह सेठा, पुष्पेंद्र जी बाबा और गजेंद्र चौहान, सुरेंद्र जी, दानिश भाई, समय कम है। सिरसा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी में चलते चलते भेद किया आप सबकी। कई मजा आएगा 8 बजे सुपर एक्सक्लूसिव कंगना रनौत का इंटरव्यू अर्णव गोस्वामी के साथ, कई मजा आएगा। वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।